जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने में भी असमर्थ हो रही है। 12 महीने के कार्यकाल में 12,000 करोड़ कर्ज लेने के बावजूद भी आज हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारी तनख्वाह के लिए और रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने जो है वो वित्तीय प्रबंधन किया, फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया, जो सीपीएस संविधान के अंतर्गत नहीं आते थे वो 6 सीपीएस बनाकर लाखों रुपए महीने का खर्च बढ़ा दिया। करोड़ों रुपए जो है वो मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर खर्च कर दिए और इसी तरह से अनेकों चेयरमैन बोर्डों निगमों के विद कैबिनेट रैंक बना दिए और आज तनख्वाह को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इससे बुरी हालत हिमाचल प्रदेश की आज तक नहीं हुई है जो इस वर्तमान सरकार के समय में हुई थी। यही नहीं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं जो कि सरकार की उन 10 गारंटियों की सबसे पहली गारंटी थी और इनका कहना है कि हमने वो गारंटी पूरी कर दी, परंतु बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की व्यवस्था नहीं है, जिसका मतलब है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी एक भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं हुई है। ये सरकार की हालत है। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश की सरकार इंतजार की सरकार है। साल भर महिलाओं को 1500 रुपये के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, किसानों को गोबर दूध की खरीदने के लिए इंतज़ार कराया और साल भर कांग्रेस के विधायकों को मंत्री बनने का इंतज़ार रहा और साल इंतज़ार करने के बाद जो मंत्री बने भी उन 2 लोगों को 25 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग नहीं मिले। हमने नॉन प्लेइंग कैप्टन तो सुना था पर नॉन प्लेइंग प्लेयर नहीं सुने थे। सुक्खू की इस टीम में ये 2 नॉन प्लेइंग प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे विधानसभा सत्र में चुपचाप बैठे रहे, ना किसी प्रश्न का उत्तर देना था, ना चर्चा में भाग लेना था, मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। और पहला मौका है देश में कि 25 दिन बाद भी मंत्रियों को कोई विभाग ना मिले। इतने मुख्यमंत्री असमर्थ हैं। अगर वो विभाग का बंटवारा भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना भी शोभा नहीं देता। विपक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ ये सरकार लगातार अन्याय और भेदभाव कर रही है। हमारे सिविल हॉस्पिटल नैना देवी एट घोंडल में 6 डॉक्टर की पोस्टें जो हमारे इसमें भरी थी, इस सरकार के दौरान वो 6 के 6 पद खाली हुए। विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद 1 डॉक्टर आया, 5 पोस्टें अभी भी खाली हैं। बसी जल शक्ति सब डिवीज़न जिसके अंतर्गत सिंचाई का प्रोजेक्ट भी है, पीने के पानी की व्यवस्था भी है, वहाँ 4 पद जो हैं जेईज़ के हैं, चारों के चारों खाली कर दिए गए। अभी पिछले कल हमारा एक स्कूल है बाग चमियारा प्राइमरी स्कूल, 5 बच्चे हैं। सरकार की नोटिफिकेशन है कि 5 से अगर बच्चे कम हैं तो स्कूल डीनोटिफाई होगा, परंतु उस स्कूल में 5 बच्चे हैं, एसएमसी ने लिख के दिया, उसके बावजूद पिछले कल वो स्कूल डीनोटिफाई कर दिया। हमारे 4 लेन बनने से हमारी 5-6 पंचायतें जो हैं, चाहे वो कुटेला है, तनबौल है, छड़ोल है, मैथी है, कचौड़ी है, कल्लर है, कोठीपुरा, इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने की दिक्कत हो गई। अधिकतर बस रूट 4 लेन में डाइवर्ट कर दिए और जो रूट वहाँ रहे भी वो भी मनमर्जी से कभी 4 लेन से जाते हैं, उनका कोई समय नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि उस सड़क पर भी, वो भी नेशनल हाईवे है, उस सड़क पर सरकार समयबद्ध बस रूट चलाए, टाइमिंग फिक्स हो और उस टाइम पर रूट आए, ये अति आवश्यक है। और दूसरा, जो रूट डाइवर्ट हुए 4 लेन पर, उनमें भी पुराने ही रूट का किराया लिया जा रहा है, जबकि 26 किलोमीटर दूरी कम हुई है, इसलिए किराया कम होना चाहिए, परंतु सरकार उतना ही किराया लेकर जो सुविधा केंद्र सरकार ने 4 लेन बनाकर जनता को दी है, परंतु ये कांग्रेस की सरकार उसका उचित लाभ लोगों को ना मिले,
ऐसे लोगों को तंग कर रही है, ये मेरा आरोप है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।